सिद्धाणम नमो हरियाणा नमो जानन मूलो सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नत्वा जेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय मार्गणा हो जीव की जो खोजे निज जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सदैव अनुभव करो। अपन लोग आज रिवीजन कर रहे हैं प्रश्न नंबर 421 से लेके और जहाँ तक प्रश्न आएंगे अपने 470 है ना हम्म। वहाँ तक का शुरू कर रहा हूँ मैं क्योंकि अब समय कम है मेरे पास और वो सारे क्वेश्चन रिवीजन कराना है ना। जो समझ में ना आया पूछते रहना। प्रश्न नंबर 421 विग्रह गति किसे कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के प्रति जीव का गमन करने को विग्रह गति कहते हैं। एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाए इसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति में कौन सा योग रहता है कि विग्रह गति में कार्मण काय योग रहता है। कार्मण का काय योग जो है वो केवल विग्रह गति में रहता है। मन वचन काय तीन योग होते हैं ना तो मन वचन को छोड़कर काय योग रहता है। काय योग करने में कार्मण काय योग रहता है। विग्रह गति के कितने भेद हैं। विग्रह गति के चार भेद हैं। रुजु गति पाणी मुक्ता गति लांगलिका गति और गोमूत्रिका गति। इन विग्रह गतियों में जीव को कितना कितना काल लगता है। ऋजु गति में एक समय पाणी मुक्ता गति अर्थात एक मोड़े वाली गति में दो समय। मोड़ा कितना एक समय कितने दो। दो। लांगिलिका गति अर्थात दो मोड़े वाली गति में तीन समय। मोड़े दो समय तीन। एक सीधा एक मोड़ेगा एक समय फिर मोड़ेगा फिर तीन समय। और गोमूत्रिका अर्थात तीन मोड़े वाली गति में चार समय लगते हैं। मोड़े तीन समय चार। चार। चार प्रकार की विग्रह गतियों में अनाहारक अवस्था कितने समय रहती है ना। संसारी जीव ऋजु गति में अनाहारक नहीं होता यानी कर्म का आहार चलता रहता है। पाणी मुक्ता में एक समय लांगलिका में दो समय और गोमूत्रिका में तीन समय तक अनाहारक रहता है। क्यों क्योंकि पाणी मुक्ता दो समय की है ना तो पहले समय अनाहारक है दूसरे समय में उसको आहारक हो जाएगा। लांगलिका में शुरू के दो समय अनाहारक है बाद के एक समय में आहारक हो जाएगा। और गोमूत्रिका में लगते हैं चार समय। शुरू के तीन समय अनाहारक है और बाद में एक समय में वो क्या हो जाएगा आहारक। हमारा। क्वेश्चन पूछा था आपने तो उसको समझ में आ गया तो उस टाइम पर है ना। मोक्ष जाने वाले जीवों की कौन सी गति होती है। तो मोक्ष जाने वाले जीवों की ऋजु गति होती है परंतु वह जीव अनाहारक ही होता है। अनाहारक रहता है वो जीव आहारक नहीं होता क्योंकि उसके कर्मों का आहार नहीं होता क्योंकि सिद्ध बन रहा है ना। संसारी जीव आहारक होते हैं लेकिन जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं वो आहारक नहीं होते। जन्म और उसके भेद। जन्म कितने प्रकार का होता है। तो उस तरह जन्म तीन प्रकार का होता है। उपाय जन्म गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म। तीन प्रकार के जन्म बताए थे। एक चीज उपाय। पूछनी थी जी। हाँ बोला। ऊपर जो आहारक और अनारक आया उसमें कर्मों का आनर जाना है या खाने पीने से रिलेटेड है वो भी? नहीं नहीं खाने पीने का कोई संबंध नहीं है कर्मों का आहार से है। हम्म, जो जीव कर्मों को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं आहार और जो कर्मों को ग्रहण नहीं करता उसे बोलते हैं अनाहार। ठीक अनंत भगवान को भी कर्म आते हैं ना तो वो आहारक रहते हैं। अनंत भगवान को कर्म आते हैं ना और ठीक। सिद्ध भगवान अनाहारक हैं। तो उन आहार की अपेक्षा उनको आहार कहा लेकिन मुंह से खाते हो ऐसा आहार नहीं कहा। कर्म आहार एक होता है कवला ठीक। आहार एक होता है कर्म आहार एक होता है नौकर्म आहार। ये आहार के भेद होते हैं है ना। और आहार के तो वो है ही भोजन पान नशन वो सब है ही ना जो वो होते हैं। ओज आहार सब होते हैं आहार ओज आहार होता है लेप आहार होता है ना। आहारक माने एक तो होता है कर्मों का आहार एक होता है नौ कर्मों का आहार एक होता है कबला आहार।
कवलाहार माने हाथ से खाना खाना। कर्मों का आहार माने जीव जो कर्म ग्रहण करता है उसको कर्म आहार बोलते हैं। और नो कर्म आहार माने जो जीव बाह्य सामग्री ग्रहण करता है उसको नो कर्म आहार बोलते हैं। ऐसे भेद है। हम्म। जन्म तीन प्रकार का: उपाद, गर्भ और सम्मूर्छन। उपाद जन्म किसे कहते हैं? जो जीव देवों की उत्पादशय्या और नारकियों के योनि स्थान में पहुंचते ही अंतर्मुहूर्त में युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनके जन्म को उपाद जन्म कहते हैं। उपाद माने शैया, शैया से जन्म हो जाए। जैसे देवगति जीव होते हैं ना, तो शैया होती है, शैया से उठ जाते हैं। नारकी जीव वो शैया नहीं होती, वहां पर वो उनका बिल होते हैं, और बिल में से पैदा हो गिर जाते हैं नीचे। होते संगी पंचेंद्रिय जीव ही हैं, सम्मूर्छन नहीं होते। संगी पंचेंद्रिय ही हैं, लेकिन जन्म कैसे होता है? वो एकदम से हो जाता है, बिना माँ बाप के होता है। माँ बाप नहीं होते, बिना माँ बाप के उनके जन्म होता है, ऐसा है। उसको बोलते हैं उत्पाद जन्म। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? कि माता पिता के रज वीर्य के मेल से जिनका शरीर बनता है, उनके जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं। माता पिता का गर्भ वीर्य और रज मिले और उनसे उत्पत्ति होती है, उसका नाम गर्भ जन्म है। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जो जीव माता पिता की अपेक्षा के बिना इधर उधर के परमाणुओं को शरीर रूप परिणमाता है, उनके जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन में उपपाद में फर्क है। सम्मूर्छन में तो परमाणु को इधर उधर के वो ठंडी गर्मी से पैदा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां बिलोक में से उत्पन्न होता है या शैया से उत्पन्न होता है। ये तो वातावरण में उत्पन्न होते रहते हैं अनंत जीव। किन किन जीवों का कौन कौन सा जन्म होता है? देव और नारकी को उपपाद जन्म। गर्भ जन्म के तीन भेद लिए: जरायुज, अंडज और पोतज। इन जीवों का गर्भ जन्म और शेष जीवों का समूर्छन जन्म ही होता है। पोत का किसे बता रहे? जो योनि से निकलते ही भागने दौड़ने लग जाते हैं और जिनके ऊपर जेर या झिल्ली आदि नहीं होती है, उसे पोत जन्म कहते हैं। जरायुज में झिल्ली होती है, अंडज में अंडे के अंदर होते हैं, और पोत के अंदर झिल्ली होती है ना, अंडा होता है, सीधा पैदा होता है, भागने लगता है, निकलती है, ऐसा। ये सब जीवों के भेद हैं। कहाँ कहाँ जीव दुख पाता है चार गतियों के अंदर, ये सब उसका वर्णन है। ठीक है ना? अपन ने अगर वीरगति पढ़ ली, वीरगति के बाद जन्म पढ़ लिया, है ना? लिंग, कौन कौन से जीवों का कौन कौन सा लिंग होता है? नारकी और सम्मूर्छन जीवों की नपुंसक लिंग ही होता है। कोई कहे भैया दो इंद्री चींटी के नपुंसक मच्छर, मच्छर होता है कि तो मादा मच्छर की नर मच्छर है? मच्छर जो है, नर मच्छर की मादा मच्छर है? खटमल हैं, नपुंसक। कीड़े हैं, और ये कीटाणु हैं, ये केंचुए हैं, ये सब मादा स्त्री होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते, नहीं, नपुंसक होते। नपुंसक। सब नपुंसक होते हैं। नपुंसक का भयंकर दुख उठाते हैं सारे सारे जीव। देवों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही होते हैं, और शेष तीनों में, तिरंच दोनों में, स्त्रीलिंग में और मनुष्य में, तीनों लिंग होते हैं। मनुष्य भी, तिरंच भी, स्त्री भी, पुरुष भी, और नपुंसक लिंग भी। ये हो गया लिंग के भेद। लिंग कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है? जीव समास किसे कहते हैं? जीवों के रहने के स्थान को जीव समास, जहाँ जीव रहते हैं, अच्छे प्रकार से रहते हैं, उनको जीव समास कहते हैं। जीव समास के कितने भेद हैं? कि एक अपेक्षा से जीव समास के 98 भेद हैं। तिर्यंचों के 84, मनुष्य के 9, नारकियों के 2 और देवों के 2। तिर्यंचों के 85, तिर्यंचों के 85 जीव समास या भेद कौन से हैं? आवाज कहाँ से आ रही है? तिर्यंचों के 85 जीव समास कौन से हैं? सम्मोर्छन जन्म के 69, गर्भ जन्म वालों के 16। इस प्रकार तिर्यंचों के 85 जीव समास या भेद हैं। सम्मूर्छन जन्म वालों के 69 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? तो उनका एक इंद्रिय के 42, विकलत्रय के 9, और सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के 18। इस प्रकार सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंचों के 69 जीव समास या भेद पाए जाते हैं। आप चार्ट बनाना चाहो, चार्ट बना सकते हो आप इसका, किस किस तरह से भेद हैं ये जीव समास के। आपको पीछे से पढ़ना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन को, तो चार्ट बन जाएगा। मैंने शायद आपसे कहा भी था, लीजिए चार्ट भेजने के लिए। हैं? मैंने मतलब लिख रखा है, बना चार्ट की तरह नहीं, वैसे लिखा हुआ है।
तो चार्ट में बनाओ इसको, चार्ट में बना के भेजो इसको एक, है ना, अच्छा लगेगा उसको देख करके, उससे इजी समझ में आ जाएगा। चार्ट से क्या होता है, कोई बात को कहो लिखो और चार्ट में दिखा दो, तो चार्ट से अच्छी तरह समझ में आ जाती है, एकदम देखते ही पूरा क्लियर हो जाता है वस्तु व्यवस्था। भेजो, नहीं तो मैं भेजूंगा, कोई बात नहीं। आप भेजो तो अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा अभ्यास बन जाएगा, इसलिए कहा था। एक इंद्रिय के 42 जीव समाज भेद कौन से हैं? कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ऐसे 6 भेदों के बादर और सूक्ष्म के अपेक्षा से 12, और सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक को मिलाने से 14 भेद हैं। इन 14 के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, इन तीनों की अपेक्षा से 42 जीव समाज या भेद एक इंद्रिय के होते हैं। बहुत पढ़ाया था उस टाइम ये, कि पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक कौन से होते हैं, है ना। लब्ध पर्याप्तक माने जो पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, निवृत्त पर्याप्तक माने जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, पर्याप्त माने जो पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है। विकल्प तरह के 9 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से 9 जीव समास या भेद होते हैं। जो विकलता जीव हैं उनके 9 जीव समास भेद होते हैं। सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 18 जीव समास या भेद कौन से हैं? ये प्रश्न नंबर कौन सा बताया था? 18, 18 भेद कहाँ पर आए थे? यहाँ पर है। क्या नाम है ये वाला चार, 436। हाँ 436 के अंदर सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के 18। तो यहाँ से हम्म, पूछना है कि सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 18 जीव समास या भेद कौन से हैं? जलचर, थलचर, नभचर, इन तीनों पंचेंद्रिय तिर्यंचों के सैनी और असैनी की अपेक्षा 6 भेद होते हैं, और इन 6 भेदों के भी पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से 18 जीव समास या भेद सम्मूर्छन पंचेंद्रिय तिर्यंचों के होते हैं। होते। गर्भज जो पंचेंद्रिय तिर्यंच हैं, उनके 16 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? तो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4, इस प्रकार 16 जीव समास या भेद हैं। गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों में कर्म भूमि के जो 12 जीव समास या भेद कौन कौन से हैं? तो जलचर, थलचर और नभचर, इन तीनों के सैनी और असैनी के भेद से 6 भेद होते हैं, और इनके पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से 12 जीव समास या भेद गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों के होते हैं। जो तिर्यंच गति के जीव हैं, पंचेंद्रिय हैं, चाहे संघीय हैं चाहे असंगीय हैं, उनके 3 भेद हैं: जलचर, थलचर, नभचर। जल में तैरने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में उड़ने उड़ने वाले। वाले। और ये जो भेद हैं, ये पंचेंद्रिय तिर्यंचों के ही हैं, नीचे के तिर्यंचों में नहीं है और बाकी गतियों में नहीं है। समझ में आया? अब कोई विमान वाला देव है और विमान में जाता हो, तो थलचर है, नभचर है कि जलचर है? वो कोई सा नहीं है, वो देवता का वैमानिक जीव की तो देवी है, क्योंकि ये 3 भेद देवों के अंदर नहीं है, ये 3 भेद तिर्यंचों के ही अंदर है। समझ में आ गया? ऐसे गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भोग भूमि के 4 जीव समाज या भेद कौन से हैं? तो जलचर और नभचर, इनमें पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 4 जीव समास या भेद गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंचों के भोग भूमि में होते हैं। भोग भूमि में असैनी तिर्यंच नहीं होते। हम्म, पेपर थोड़ा लंबा है इस बार, और क्वेश्चन थोड़े भारी हैं, कि जी समास मारना, थोड़ा चैप्टर भारी तो पड़ता है। इसलिए भैया भैया जी वो 471 वाला मत देना, वो तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस हाँ बार। वो तो मैंने कहा था आपसे, वो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, बाकी क्वेश्चन बहुत थोड़े भारी हैं। बहुत संख्याएं हैं, इनको ध्यान में रखना, इन 6 में बहुत ज्यादा है त्रियंचो समूर्छन में। आप चार्ट बनाओगे ना तो इसका बहुत ईजी हो जाएगा, आपको आपको पढ़ने में भारी लग रहा है नहीं, पर। वरना याद कर लिए हैं, लेकिन तो भी थोड़ा दिमाग
ध्यान से पढ़ना पड़ेगा उसको। अब हाँ इतना हाँ। जल्दी मतलब दिमाग में नहीं बैठा है। लीजिए आज भेज दो चार्ट आप बना के। हाँ जी हाँ जी, मैंने बनाया हुआ है, पर मतलब वो चार्ट के रूप में नहीं, वैसे लिखा हुआ है मैंने। नहीं चार्ट ग्रुप में बना के इसको भेज दो आज, क्योंकि थोड़ा भारी पड़ेगा प्रश्न ही है, पेपर जो है थोड़ा सा, फिर भी आप लोग कोशिश करोगे तो कोई बात नहीं, अच्छे से दे पाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस बार आपको, क्वेश्चन बस भी याद है पढ़ना एक तो। पड़ेगा, हाँ। हाँ, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बस। एक तो क्वेश्चन भी याद है ना, जो 50 50 क्वेश्चन है, हर बार 30 होते हैं, हाँ। इस बार 50 हैं। इससे मनुष्यों के 9 जीव समाज या भेद कौन कौन से हैं? आर्यखंड, मलेच्छ खंड, भोग भूमि, कुभोग भूमि। इन चारों गर्भज मनुष्यों के पर्याप्तक और निर्वत पर्याप्तक की अपेक्षा 8 जीव समाज या भेद होते हैं। इनमें आर्य खंडों के समूर्छन मनुष्यों का लब्ध पर्याप्तक भेद मिलाने से कुल 9 जीव समाज या भेद मनुष्यों के होते हैं। मैंने भेजा आपको मनुष्य, वो जो कुमार कुमनुष्य कुभोग भूमि है, वहां पर कैसे कैसे हाँ, मनुष्य पाए जाते हैं। वो 7 मिनट का वीडियो है, और वो अच्छा वीडियो बनाया देखो, उन्होंने, बनाना भी। मैंने देखा भैया जी। लंबे लंबे नरक भी कहानी। देखा है। हाँ, एक के बहुत बड़े कान, एक सींग है, किसी का शेर सा मुंह है, किसी का वैसा मुंह है। तरह तरह के कुमनुष्य हैं, कैसे कैसे मनुष्य बता पाए जाते हैं। लेकिन पर्याय बुद्धि ऐसी होती है, जिन लोगों के बीच में रहता है वो अच्छा लगता है उनको, फिर वहीं में रहते हैं, वहीं अच्छा लगने लगता है उनको। उनको लगता है सब ठीक है, लगता ही नहीं उनको इससे बाहर कुछ दुनिया है। जबकि मनुष्य जो यहाँ पे रहते हैं, वास्तविक मनुष्य वैसे होते हैं मनुष्य तो, ऐसा है। तो ये तो सब जी ढाई द्वीप से बाहर है ना? नहीं, 2.5 द्वीप के अंदर है। अच्छा, कुभोग भूमि मनुष्य ढाई तो ढाई द्वीप द्वीप के के अंदर ही अंदर। पाया जाएगा ना। वो नहीं। हरियाणा का देव क्रूज में है हाँ ना, वो उनको वो हाँ भी नहीं। हाँ, अच्छा, उसमें पाए जाते हैं। ये तो मनुष्य है ना एक्चुअली, तो मनुष्यों के अलग अलग भेद हैं बहुत सारे भैया। इस जगत के अंदर जीव भरे पड़े हैं, अपने स्वरूप को देखते नहीं हैं और भ्रमते रहते हैं, शरीर संसार के अंदर भटकते रहते हैं। और अपने स्वरूप को देख ले, एक बार जी सिद्ध बन जाए, सिद्ध बनने की तैयारी करता नहीं है, पर्याय में लगा रहता है बस, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। इन तो सब के जो ये गतियां हैं, गतियों के भेद हैं, जीव तो सब में एक ही है। जीव तो ज्ञान वाला है सबके अंदर, तो जीव में कहाँ है? ढाई द्वीप से जो बाहर जो द्वीप है जी, वहां पे भी तो मेरे ख्याल से कुभोग भूमि है। लेकिन मनुष्य नहीं रहते वहां पर, तिरंज जी पाए जाते हैं वहां पर। अच्छा, हाँ, त्रियंश। हाँ, पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इन चीज़ों के अंदर। लेकिन इन सब का स्वरूप, जीव का स्वरूप देखने के लिए है। जीव अपने को भूलकर कहाँ कहाँ भटकता है, ये दिखाने के लिए है। इन समाज को दिखा रहे हैं, इसका ये दिखा रहे हैं, जीव अपने को भूला और कहाँ कहाँ भटकता फिरता है संसार के अंदर, मरता फिरता है, मच्छर कीड़ा मकोड़ा बनेगा, कहाँ कहाँ जाएगा भैया। ये जीव की आँख खोलते हैं इसकी, पर्याय में है बुद्धि होकर के बिल्कुल अंधा हो रहा, भोगों में, विषयों में, शरीर में, एकत्व में अंधा हो रखा है बिल्कुल। इसकी आँख खोलते हैं कि भैया तू पर्याय दृष्टि से मर जाएगा तो कहाँ कहाँ चला जाएगा तू, कहाँ कहाँ पैदा हो जा करके। लब्ध पर्याप्त तक, निवृत्त पर्याप्त तक, कहाँ से आ रहे जीव हैं, कहाँ से आ रहे जीव हैं? ये चींटी मक्खी मकोड़े कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये कौन है? ये जीव हैं, अपना स्वरूप भूल गए, इसलिए यहाँ भटक रहे हैं। हम भी अपना स्वरूप भूले हैं, अपना भगवान मिले जिनवाणी मिली, अपना स्वरूप याद करके इन गतियों से बचना ही हमारा कर्तव्य है। और गतियों से नहीं बचे तो फिर पढ़ने का कुछ फायदा नहीं है। ऐसा, नारकियों के दो जीव समास कौन से हैं? कि नारकियों के दो जीव समास जो हैं, पर्याप्तक और निर्वत पर्याप्तक। दो जीव समास, और दो देवों के दो जीव समास कौन से हैं? यही वाले हैं, पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक। देवों के विशेष भेद कितने हैं? कि देवों के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। दयानंद। भवनवासी देव के 10 भेद हैं, असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्नित, उदधि कुमार, दीप और दिक कुमार। इस तरह 10 भेद जो हैं भवनवासी देवों के हैं। ये अपने पढ़ रहा था, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उसे पढ़ लिया अपन लोगों ने अच्छे से। हम्म, व्यंतर देवों के कितने भेद हैं? व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। पिशाच। हाँ, ये राक्षस अलग व्यंतर है, भूत अलग किन्नर है, पिशाच अलग किन्नर है। हम समझते हैं एक ही हैं, राक्षस भूत पिशाच ये सब एक ही हैं। लेकिन ये कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं है, ये सब किन व्यंतर देवों के भेद हैं। ये व्यंतर देवों की जातियां हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, पिशाच, ये सब व्यंतर देवों की जातियां होती हैं, ये सब वो कुछ नहीं होता। ज्योतिषी देवों के कितने भेद हैं? कि ज्योतिषी देव 5 भेद हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। हाँ। हाँ। वैमानिक देवों के कितने भेद हैं? वैमानिक देवों के 2 भेद हैं, कल्पोपन्न देव और कल्पोप
कल्पो कल्पोपपन्न देव और कल्पातीत देव। कल्पातीत। अब धर्म समझ आ गया। भवनवासी देवों के 10, व्यंतर देवों के 8, हाँ, ज्योतिषियों के 5 और 5। वैमानिकों के दो। 2। 2। बराबर याद रहेंगे ना भैया? हम्म। 10, 8, 5 और 2। 2। कल्पोपन देव किसे कहते हैं? जहाँ इंद्र की कल्पना नहीं होती उन्हें कल्प कल्प कहते हैं। जहाँ इंद्र की कल्पना होती है कल्प कहते हैं। और जो यहाँ इंद्र की कल्पना नहीं होती उनसे अलग होते हैं, उनको कल्पोपन्न देव कहते हैं। हाँ, सब राजा हैं, सब इंद्र हैं वहाँ पर। और कल्पातीत, जहाँ इंद्र की कल्पना नहीं होती अर्थात जो कल्प से परे हैं, कल्पातीत कहते हैं। कल्पोपन्न में देव की कल्पना होती है, इंद्र आदि होते हैं। और कल्पातीत के अंदर देव की कल्पना नहीं होती, इंद्र की कल्पना नहीं होती, सब वहाँ इंद्र हैं अपने आप में। ऐसा। कल्पोपन्न देव के कितने भेद हैं? तो कल्पोपन्न देवों के स्वर्गों की अपेक्षा 16 भेद हैं। 16 स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग यही है। 8 जोड़ियों के भेद हैं आमने सामने। सोधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। अच्युत। इस तरह 16 16 के भेद इसके अंदर हैं। कल्पातीत देवों के कितने भेद हैं? कि कल्पातीत देवों के 23 भेद हैं। 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। ये इस तरह से 5 अनुत्तर विमान हैं। इनको पांचों को सर्वार सिद्धि भी कहते हैं, लेकिन इनमें सर्वार सिद्धि नाम का अलग से विमान है। सर्वार सिद्धि से। और बाकी के नाम जो है विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित हैं। ठीक है ना? नारकियों के विशेष भेद कितने हैं? कि अधोलोक में पृथ्वी की अपेक्षा नारकियों के 7 भेद हैं। पहले नरक के नारकी, दूसरे नरक के नारकी, तीसरे नरक के नारकी, चौथे नरक के नारकी, इस तरह 7 नारकियों के भेद प्रभेद होते हैं। बहुत भयंकर दुख नरक के अंदर है भैया। नरक गति में जाए तो बस निकलने की विचार करे। अभी अपने को 2 4 दिन खाना नहीं मिला ना तो रोए बैठ करके, खाना दे खाना दो, पागल फिरे, सारे भोग भूल जाए। हैं? इतने विषय से पूछते हैं ना जीव को, कि भरे पेट पूछते हैं। अगर पेट भरा ना हो तो भोजन भोजन दिखाई दे, इसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। और वहां पर अनंत इतने काल तक तो भोजन मिलता ही नहीं है। और वो बनाए फिरता है, वो हम ही है, कोई और नहीं है। स्वरूप को भूल करके अपने। अधोलोक की कितनी प्रतियां? 7 प्रतियों के नाम इस प्रकार है: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। महातम। जैसे इनके नाम है वैसे ही कलर के हिसाब से इनकी प्रतियां हैं, है ना? और अपनी पृथ्वी का नाम क्या बताया था हमने? जो जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसका नाम क्या है? चित्रा, चित्रा प्रभा। हाँ, चित्रा चित्रा पृथ्वी। पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी। अपन जिस पृथ्वी हम्म। पर रहते हैं उसका नाम चित्रा पृथ्वी है। और नीचे जो नीचे पृथ्वी के कितने भाग बता दिए अपन लोगों ने? ना। कि जो क्या? अपनी चित्रा पृथ्वी के नीचे 3 भाग हैं रत्न प्रभा के। कितने हाँ, भाग बताए खर थे? भाग, कर भाग, पंग भाग, अबुल भाग। हाँ, अवल भाग भाग। 3 भाग बताए थे हम्म। नीचे पृथ्वी के। हम्म। चलो ठीक है, बढ़िया। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के रहने का स्थान कहाँ पर है? कि सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव सर्वत्र लोक पाए जाते हैं। इस लोक के अंदर ठसठ भरे हुए हैं। वे जीव ही हैं, अनंत अनंत जीव हैं भैया, इस लोक के अंदर भरे पड़े हैं। अभी का मनुष्य, जो मनुष्य दिखाई दे रहा, बड़ा राजा दिखाई दे रहा, बहुत बड़े पद में दिखाई दे रहा है, और मस्त है अपना, भोग हुए हैं विषय में, होश ही नहीं है धर्म पढ़ने की, सुनने की, समझने की। एक क्षण में मर करके निगो चला जाता है। क्षण में मर करके निगोद में पैदा होता है। निगोद में जाकर के वहां पर इस लोक के अंदर जो भरा पड़ा है लोक जीवों से, कहाँ जाके खो जाएगा पता भी नहीं लगेगा इसको। कहाँ जाके खो पता भी नहीं लगे। एक नाला देखना, आप लोग नाला बह रहा हो ना, तो नाले पे खड़े होकर ध्यान से देखना आप। उस नाले के अंदर आपको कीड़े देखते दिखाई देंगे, छोटे छोटे से। क्या देखा? कभी नहीं देखा? देखा भैया, उड़ते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उठते हैं, नहीं, बैठते हैं, सारे। अंदर छोटे छोटे कीड़े रेंगते रहते हैं और भागते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, भागते रहते हैं। बहुत छोटे कीड़े होते हैं, वो छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है। कहाँ कहाँ जीव पैदा होता है, जाकर के मर जाता है, फिर कहीं पैदा हो जाता है। पर्याय बुद्धि में जहाँ जाता है वहीं उसको अपना वो लगने लगता है कि मेरी सत्ता ही इतनी है। जहाँ पर्याय बुद्धि में जन्म लेता है वहीं पर्याय बुद्धि से ऐसा लगता है कि ये तो मेरी सत्ता है। वो मर जाता है, फिर नई जगह पैदा होता है, फिर लगता है कि ये तो मेरी जगह। और वहीं दुख पाता रहता है। भूख के, प्यास के तो बिलबिलाए फिरते हैं सारे जीव। ये हैं नपुंसक लिंग के धारी। सूक्ष्म में इंद्रिय जीव लोग में सर्वत्र रहते हैं।
बादर एक इंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं? कि बादर एक इंद्रिय जीव किसी भी आधार का निमित्त पाते हैं। बादर को आधार चाहिए, और सूक्ष्म को आधार नहीं चाहिए। हम्म, तरस जीव कहाँ रहते हैं? कि तरस जीव तरस नाली के अंदर ही रहते हैं। विकलतर जीव कहाँ रहते हैं? विकलतर जीव कर्म भूमियों में और अंतिम आधे द्वीप में तथा संपूर्ण स्वयंभू रमूण समुद्र में रहते हैं। बिल्कुल। समझ में आ गया? अंतिम का आधा द्वीप स्वयंभू रमूण द्वीप, जिसके अंदर बीच में पर्वत है, उसके आधे में रहते हैं, और स्वयंभू रमूण समुद्र में रहते हैं। और जहाँ कर्म भूमि जो अपनी है ढाई द्वीप के अंदर, कर्म भूमियों में रहते हैं विकलता जी। ये अंतिम आधा द्वीप मतलब पुष्कार द्वीप का आधा ना, वही ना? नहीं, ये तो पुष्कर द्वीप तो पुष्कर का आधा हुआ। वहाँ स्वयंभू रमूण समुद्र जो द्वीप है ना, उसका भी आधा है। उसके भी ऐसे दो अच्छा हिस्से हैं। उसके आधे में अच्छा जो अच्छा। है विकलता जी पाए जाते हैं। आपको पता है स्वयंभू समुद्र के अंदर एक महामच्छ होता है। उसको हम्म, वो संघी पंचेंद्र जीव होता है। तंदुल मच्छ, हम्म, महामच्छ, ऐसा वहां भी पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ कहाँ रहते हैं? पंचेंद्रिय तिर्यंच मध्य लोक में रहते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच पूरे मध्य लोक में रहते हैं, परंतु जलचर तिर्यंच लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमूण समुद्र के अलावा अन्य समुद्रों में नहीं। नहीं रहे। अपन लोगों ने पढ़ ली चीज तो ना। हम्म, नारकी जीव कहाँ रहते हैं? नारकी जीव अधोलोक की 7 पृथ्वियों के 84 लाख नरक बिलों में रहते हैं। ऐसा समझ लो 84 लाख देश, 84 लाख देश के अंदर रहते हैं, वहां पर देश बसे हैं नर नारकी हो गए। संख्या असंख्यात नारकी, असंख्यात देव हैं। वो काटते मारते रहते हैं एक दूसरे को भैया। भयंकर गर्मी, भयंकर वेदना, भयंकर भूख, भयंकर। इस संसार के अंदर दुख के अलावा वास्तव में कुछ है ही नहीं है। और जिसे इस संसार का दुख नजर आ गया, भगवान के कहने के बाद नजर आ गया, तो वो तो बच जाता है, कोशिश करता है बचने की। और जो दुख नहीं सुख नजर आता है, वो संसार में भटक जाता है, नरक में चला जाता है, निगोद में चला जाता है। इस संसार के अंदर दुख के अलावा कुछ नहीं है वास्तव में। इस चारों गतियों के अंदर चौगति मति दुख जी भरे हैं, परिवर्तन पंच करे कर रहे हैं। हैं। सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगा रहा। इस संसार के अंदर विचार करो तो वास्तव में दुख ही दुख भरे हैं, सुख का लेश मात्र भी नहीं है। और जिसे हम सुख मानते हैं ना, अपनी जो थोड़ी वो संपदा मिलती है, वो भी सुख नहीं है, वो महान दुख है वो भी। आकुलता वाला दुख उत्पन्न करने वाला, भागता रहता है पीछे पीछे से भोग हो गया। लेकिन थोड़े बहुत दिन के लिए पूर्ति कर भी ले, तो थोड़े दिन की पूर्ति के बाद उसके बाद क्या होता है? 33 सागर की आयु, और तो इतनी आयु, और वो निगोद की आयु, और अनंत काल तक का निगोद। तो जीवों को भैया अपने धर्म में समझ जाए, धर्म में लग जाए इन बातों को। ऐसा है। भवनवासी और व्यंतर देव कहाँ रहते हैं? कि भवनवासी और व्यंतर देव अधोलोक की पहली रत्न प्रभा पृथ्वी के खरभाग और पंख भाग में और मध्य लोक में सर्वत्र रहते हैं। ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? कि ज्योतिषी देव जो हैं पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लगाकर 900 योजन की ऊंचाई तक, अर्थात 110 योजन आकाश में एक राजु प्रमाण, मतलब पूरे फैले एक राजु तक, संपूर्ण मध्यलोक में ज्योतिषी देव निवास करते हैं। करते हैं। हाँ, अपने यहाँ तो चक्कर काटते रहते हैं ना, ढाई द्वीप के अंदर चक्कर काटते हैं। और बाहर के हाँ, फिक्स रहते हैं, बाहर के हिलते नहीं है, रहते हैं बस वहाँ पर। सूर्य सूर्य चंद्रमा होते हैं। अपन जो ये इतने ऊंचाई पर हैं, आप कैलकुलेशन लगाओगी इसको ना, मल्टीप्लाई करो 2000 से। 2000 किलोमीटर से, इतने इतना दूर है वहाँ पर ही है। ये वैज्ञानिक जा भी नहीं सकते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? कि कहीं बीच में कोई द्वीप कोई है, उल्का पिंड वगैरह, उस पर जाकर सोचते हैं कि हम आ गए हैं। एक सूर्य है, सूर्य के सामने कोई उल्का पिंड है, दिखता है नहीं। वहां पर जाकर सोचते हैं सूर्य पर आ गए। सूर्य पे पहुंच भी नहीं सकते, चंद्रमा पे पहुंच नहीं सकते हैं लोग, ये इतनी ऊंचाई पर हैं, इनकी बस की नहीं है जाना वहां तक। और जाके करेंगे क्या वहां पर? वो तो भाई साहब देव का विमान है। चंद्रमा चंद्रमा थोड़ा ना है, ये मिट्टी पानी थोड़ा ना है वहां पर। वो क्या है? वो तो एक देव गति के विमान है। जीव का विमान है वहां तो। वहां तो मंदिर है। वहां तक पहुंचेंगे कैसे? और वहां पहुंचेंगे तो मंदिर बताएंगे, मंदिर है भगवान है ये बताएंगे वहां पर। क्योंकि वहां तो भगवान है। आइए मिट्टी विट्टी कहीं देख लेते हैं उल्का पिंड की। सोचते हैं हम चांद पर आ गए, सूरज पर आ गए, वो मिट्टी उठा लाते हैं वहां से, और होता कुछ भी नहीं है। हाँ, मिट्टी विट्टी थोड़ा ना है, वो तो विमान है भैया। चंद्रमा सूरज ये तो विमान है, देवगति के जीव हैं ये तो। अब कहीं भी कुछ भी चले जाते हैं और अपनी कल्पना में उड़ते रहते हैं। एक बनाता है, दूसरा काटता है, दूसरा बनाता है, तीसरा काटता है।
ऐसे ही करते रहते सिद्धांत इनके। मूर्खता का धंधा है और कुछ नहीं है, सबको मूर्ख बना रखा। हम उसको तो पर्वत पार ही नहीं कर सकते। हाँ वो नहीं, वो पर्वत पार करने की बात भी नहीं है, लेकिन ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर नहीं जा सकते वहां तक जहाँ पर ये वहां विमान तक है। भी, वहां तक मनुष्य तो पर्वत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे भैया, अगर उसको मनुष्य पार वहां करने पहुंच का गया तो विमान का मत करेगा, अब तो मनुष्य रहेंगे जा करके, और देव को भगा जगह। देंगे और खुद रहेंगे जा करके। और सही आपको बात पता है। है एक देव की ताकत कितनी होती है? एक वैमानिक, एक व्यंतर देव, एक व्यंतर देव की इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो पूरे नगर पलट पलट दे। इतनी ताकत होती है एक व्यंतर देव की, बता रहे। और इंद्र की कितनी ताकत होती है? और सोधर्म इंद्र की ताकत तो इतनी होती है, 3 लोग को उल्टा कर दे। सोधर्म इंद्र की इतनी ताकत होती है, ये 3 लोग खड़ा है ना सीधा, इसको उल्टा कर दे। तो करता क्यों नहीं? करता क्यों नहीं? आज तक करा क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब कषाय नहीं होती उसको, इसलिए नहीं करता। स्वधर्म इंद्र की इतनी ताकत है तो अनंत देव की कितनी ताकत होती होगी, विचार कर देखो। ये जाएंगे विमान के ऊपर उसके, अरे वो फूंक मार देगा तो सारे उड़ते फिरेंगे। वो देव, वो ज्यादा हाथ वाथ हिला विक्रिया दिखा देना अपनी, तो सब हिले भागे फिरे। और ये हम वहां चले गए, वहां से एलियन दिख गया हमारे को, हम यहाँ वो दिख गया, हमें वहाँ वो दिख गया, अपनी कल्पनाओं की सैर करते रहते हैं। ये सारे मूर्खों ने अरे भाई। लैब, सारे मूर्खों ने लैब खोल दी, और लैब खोल करके अपने लगे रहते हैं, मुड़े रहते हैं दिन रात के। अब क्या है कि अपन लोगों के पास भीड़ कम है ना, बात सत्य है, भीड़ कम है। उनके पास बात झूठी है, भीड़ बहुत है। और अपने पंचम काले में भीड़ को बहुमत है। और मिथ्यात्व का जोर है। जो भीड़ कह देती है वही सब सत्य मानने लगते हैं, सही है सही है सही है। तो ये ऐसे ही हो रहा बस। अपना माल सत्य है, भीड़ लोग हैं नहीं सुनने वाले, तो इसलिए उसको कहते हैं ये तो बेकार है। लेकिन भैया बात तो सत्य, स्वर्ग की देवी यही है, देखी हुई है। मानो कि जो मानेगा भगवान बनेगा, नहीं मानेगा तो भैया फिर रूलेगा संसार के अंदर, और क्या करेगा? अपनी कल्पना में उड़ता रहता है बैठा हुआ, मैं यहाँ चला गया, मैं वहाँ चला गया, वहाँ चला गया। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? वैमानिक देव ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? कि मनुष्य लोग ढाई द्वीप में ही रहते हैं। बराबर है। लोक और उसके विभाग, लोक के कितने विभाग हैं? कि लोक के 3 विभाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक कहाँ है? अधोलोक नीचे 7 राजू प्रमाण हैं। ऊर्ध्वलोक कहाँ है? मेरु शिखर से ऊपर अंत तक ऊर्ध्वलोक है। और मध्यलोक कहाँ है? 1,40,000 योजन मेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर मध्य लोक है। लोग। नहीं, 4 से 71 प्रश्न नंबर तो आखिरी आ गया ना, मध्यलोक का वर्णन, नहीं तो सब। हम्म। चलो ये तो अब नहीं पढ़ रहे इसको, क्योंकि इसको प्रश्न आएगा भी नहीं शायद, है ना, इसमें कोई प्रश्न नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा नीचे। लोक के प्रश्न आएंगे तो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे आपके पास, लोक का इतना बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। जैसे मध्यलोक कहाँ है, तो ये प्रश्न आ जाएगा मध्यलोक कहाँ है, या लोक के कितने विभाग हैं। भाई इतने थोड़े बहुत प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, ज़्यादा प्रश्न मध्यलोक के संबंध में, इन लोक के संबंध में आएंगे नहीं। बाकी अगर आपको ये ज्ञान करना हो तो वास्तव में आप चाहिए कि वहाँ रुचि, इच्छा रुचि हो, तो आप लोक का नक्शा खोल सकते हो, पढ़ सकते हो, बना सकते हो, नक्शा उसका बना सकते हो आप। उसमें कोई बात नहीं है, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत चीज़ें आपको खुले से निकल के आएंगी कि लोक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हमें लगता है हम ज्ञान दूसरों को दे देंगे तो ज्ञान सफल हुआ, जबकि ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया तो ज्ञान सफल हुआ। ज्ञान कोई ये नहीं कि जबरदस्ती बांट दो किसी दूसरे को, ज्ञान तो अपने लिए होता है। मेरी नॉलेज बढ़ गई, मेरा ज्ञान बढ़ गया, मुझे सच्चाई का ज्ञान हो गया, सच्चा पथ का ज्ञान हो गया, यही वास्तव में ज्ञान है। कोई पढ़ता हो तो ठीक है, नहीं पढ़ता हो तो ठीक है। पढ़ाने के लिए पढ़ना नहीं, अपने लिए पढ़ना, अपना ज्ञान वर्धन के लिए, अपने सम्यक ज्ञान के लिए पढ़ना। दूसरों को सीखने वाला जिज्ञासु हो, बैठता हो, समझना चाहता हो, तो जरूर सिखाना। समझ में आया? जरूर सिखाना, जरूर सब लगा रहा हूँ उसके अंदर। जरूर। अब कोई ना सुनने वाला हो, अरुचि हो, तो उसको बिल्कुल नहीं सुनाना, क्योंकि अरुचि के अंदर सुना हुआ विषय वो उल्टा विपरीतता उत्पन्न करता है। हम्म। और जो मंदकशाही हो और जिज्ञासु जी हो, तो जरूर सुनाना उसको, बैठाना उसको पास में, पुचकारना, सहलाना, सेवा करना उसकी। क्योंकि इस काल के अंदर साधने मिलने बहुत मुश्किल है। तत्व चर्चा करने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं। ये तत्व चर्चा करने वाले 2-4 भी मिल जाएं तो महा दुर्लभ समझना इस काल के अंदर। इस काल के अंदर सच्ची बात करने वाले थोड़े भी जीव मिलते हों तो वास्तव में दुर्लभ समझना। आज सरकारी नौकरी हैं, कितने ईमानदार होंगे? इतने सरकारी सरकारी नौकरी जो है, कितने लोग एक ईमानदार होंगे इसमें? चीज भी नहीं। मतलब 25-30 साल तो मुझे काम करते हो गए, मैं तो कोई ईमानदार दिखा नहीं आज तक। क्या करें, मतलब अब कोई ईमानदार आ भी जाए तो टिकने नहीं देते उसको भगा देते हैं।
उसको बेचारे के तो जीना भारी हो जाता है उसका। कोई बदमाश पीछे पड़ जाएगा उसके, मतलब आपस के उसको जीने नहीं देंगे उसके आसपास की। सारा मैं चाहते, इस तरह से यहाँ पर क्या है कि तत्व ज्ञान वाला जीव मिलना बहुत मुश्किल है। तत्व ज्ञान के रसिक बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन कोई कोई जीव बिल्ला मिल जाता है, सरकारी नौकरी में कोई ईमानदार मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, ढूंढोगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। ऐसे ही यहाँ तत्व ज्ञान का प्रेमी कोई ना कोई जीव मिल जाता है, तत्व का प्रेमी होता है, तत्व ज्ञान चाहता है, सुनता है, समझता है और स्वीकार भी करता है। क्या करता है? स्वीकार तीन करता चार दिन बाद। हाँ, सर्वज्ञ देव का कहा हुआ सी मार्ग सच्चा है। जो सर्वज्ञ के देव द्वारा नहीं कहा हुआ है, छद्मस्तक के द्वारा कल्पना से उपजा हुआ है, वो सच्चा मार्ग नहीं है। जो सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया है वही मार्ग सत्य मार्ग है, और मुझे वही मार्ग स्वीकार है। ऐसा। अब छद्मस्तक से खूब नवीन कहें। नवीन जी, नवीन हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अगर तभी तो मैं आप सबके दर्शन करने आता हूँ। हैं? तभी तो मैं आप सबके दर्शन करने आता हूँ। हाँ साधन की वजह से ना। जी। महाउपकार समझना भैया, महाउपकार समझना, सही बता रहा हूँ। ये तत्व चर्चा करने वाले, धर्म की वास्तविक बात करने वाले बिरले जी पाए जाते हैं, बिरले। बिरले। कोई करोड़ों में से एक कोई एक जीव होता है जो धर्म की चर्चा करता है, बात करता है, सुनता है, समझता है। भले ही ना समझ में आ रही हो तो निकट रहना साधर्मी हो गया, यहीं समझ में आएगा, मार्ग यहीं खुलेगा आकर के। भगवान का बताया हुआ मार्ग हर किसी की किस्मत में है नहीं, हर किसी के भाग्य में नहीं है। भगवान द्वारा बताया गया मार्ग किसी किसी बिरले जी के कान में बात पड़ती है, जो ये बात चल रही है सिद्धांतों की। ये 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले हमारे आचार्य देव लिख गए तो हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हमारे पास भी नहीं होती। लेकिन हमारा महाभाग्य था कि ये लिख भी गए और हमारे तक आ भी गया ये। ऐसा। चलो, है ना, अब आप तैयारी कर लो पेपर की। है। तो और जम्बू भैया। द्वीप के जो 7 खंड थे, भरत हेमवत वगैरह, इन 7 द्वीपों में जीवन है जी? हाँ जी, साथी। मध्य लोक में सर्वत्र जीवन है, इस पूरे लोक के अंदर ही जीवन है। ये जो पूरा लोक है ना अपना, 3 लोक जो पूरे सबके अंदर जीवन है, लेकिन किन किन जीवों का जीवन कहाँ कहाँ पर है, इस वीक्षा से लोक के विभाग किए जाते हैं। लोक के अंदर विभाग नहीं है, लेकिन कैसे कैसे जीव कहाँ कहाँ पर रहते हैं, सब जीव ही जीव हैं। कोई जीव नहीं है, सब जीव हैं। लेकिन किस किस प्रकार के जीव रहते हैं उस अपेक्षा से भेद है। कि उर्द लोग, मध्य लोग, अधोलोक, मध्य लोक के अंदर भी कहाँ कहाँ भेद हैं, ढाई द्वीप कितना है, ढाई द्वीप से बाहर कितना है, कौन सी गति के जीव कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो सारा। और ये सब ये दिखाने के लिए है कि तेरा मनुष्य भोग कितना कितना दुर्लभ है। जिस मनुष्य भोग को तू भोग में बर्बाद कर रहा है, वो मनुष्य भोग कितना दुर्लभ से सब तुझे प्राप्त हुआ है, ये सब ये दिखाने के लिए है। और तू इसको गवा रहा है, तो ऐसे है जो चिंतामणि रत्न से कौवा उड़ा रहा हो किसी को रत्न मिल जाए और कौवा उड़ा रहा है फेंक फेंक के उससे, और वो जा पड़ा समुद्र के अंदर रत्न उसका, और ढूंढता फिर रहा। अब समुद्र के अंदर गया तो मिलता है क्या? नहीं। समुद्र के अंदर तो ये चीज मिलती है क्या? हम्म? नहीं। ऐसे ही ये मनुष्य बस समुद्र के अंदर चला जाएगा तेरा, अब निगोद में चला जाएगा, मिलेगा है ही नहीं फिर उसके बाद। तो इसलिए बताया दुर्लभता कितनी है इसकी, ढाई द्वीप की, मनुष्य लोक की, मनुष्य क्षेत्र की, जैन कुल की, जैन धर्म की, इतनी अनुकूलताओं की, कितनी दुर्लभता तो तुझे प्राप्त हुई लोक के अंदर। अनंतानंत जीव तो एक इंद्रिय बन के मंडरा रहे, घूम रहे, मर रहे, जी रहे, और कुछ काम ही नहीं है और इसके अलावा। तुझे जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है वो कितना कीमती है, वो कितना दुर्लभ है। ये धन भोगों के माटे गंवाने लायक नहीं है, ये मात्र धर्म के लिए मिला है तुझे, अगर कुछ मिल गया। और जो इससे धर्म नहीं करते हैं तो निर्माल्य खाते हैं। जैसे कोई मंदिर का द्रव्य खाए तो निर्माल्य का दोष लगता है, ऐसे ही इस मनुष्य भोग को धर्म में ना लगाए तो निर्माल्य का दोष लगता है उसको। निर्माल्य के द्रव्य वाले को बहुत दोष लगता है। ऐसे ही इस मनुष्य भोग को बिगाड़ने वाले को बहुत दोष लगता है। इसलिए मनुष्य भाव सार्थक करने के लिए मिला है। किसको? अपने इस नरभव को। नरभव बिगाड़ने के लिए नहीं मिला, सार्थक करने के लिए मिला है। और जो जीव इसको बिगाड़ते हैं, भोगों की भट्टी में गिरते हैं, वे अपना भविष्य अंधकार में कर देते हैं, और ऐसे निगोद में चक्कर काटते हैं, और ऐसे मनुष्य बनते हैं, और ऐसे लोग में दिखाते हैं कि ये दिखाता है। बताओ, एक बूंद के अंदर कितने जीव हैं? असंख्यात जीव हैं कि नहीं है एक बूंद के अंदर? और इन समुद्र के अंदर कितने जीव होते होंगे? और ऐसे ऐसे असंख्यात समुद्रों में कितने जीव होते होंगे? जब उन समुद्र में इतने जीव हैं, तो इस पृथ्वी पर कितने जीव कैसे होते होंगे? पृथ्वी का एक के, जल का एक के, वायु का एक के जीव कैसे होते होंगे? और 3 लोक के अंदर जीव कैसे भरे रहते होंगे? वो कितने जीव होते होंगे? विचार तो करो भाई। तो जब कहाँ से निकल के तू कहाँ आ गया? विचार तो करे एक बार।
तू कहाँ भ्रम रहा था इस लोक के अंदर, चक्कर काट रहा था एक दिन में निगोदिया में, इधर से उधर, तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और अभी तेरी कीमत नहीं आ रही इस नरभव की। है तो लगता है नरभव सफल करने लायक है, और नरभव विश्व की भोगों को खातिर गिर देता है, सब सब खत्म कर देता है। अब तो भैया मैं नरभव धर्म करने के लिए है, धर्म ही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी करने को करूँ नहीं करूंगा। बात तो इतनी है, समझ में क्लियर है बात। ये सिद्धांत पढ़ो अपने को आप भैया, धर्म करने के लिए, जीव देखने के लिए, बाकी दूसरा प्रयोजन कोई नहीं है। ज्ञान बढ़ाना कोई प्रयोजन नहीं है कि हमने लोग पढ़ लिया तो हमारा ज्ञान बढ़ गया, और मध्य लोग पढ़ लिया तो ज्ञान बढ़ गया, देखो जी मुझे कितना ज्ञान हो गया। इसके लिए नहीं है, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। तुझे जो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान की दुर्लभता दिखाने के लिए है। कितनी दुर्लभता से तुझे ज्ञान मिला है? यह मानुष पर्याय सकुल सुनवो जिनवाणी, यह विधि गए जो न मिले, मणियो उदधि समानी। ये सारा जीवन जिनवाणी की सेवा के लिए है, जिनेंद्र देव की सेवा के लिए है, अपने आत्मा की सेवा के लिए है, भोगों से बचने के लिए है। क्या कहा? भोगों से बचने के लिए। बचने के लिए है, भोगों में गंवाने के लिए नहीं है। भोगों में गंवाए तो भैया अपना नाश करे बस। सर्वज्ञ भगवान तेरे हितैषी हैं, तेरे हित की बात करते हैं। तुझे लगता है ये मतलब की बात करते हैं, वे अपने मतलब की बात नहीं करते, वे तेरे हित की बात करते हैं। वो आया ना इस श्रावाचार के अंदर, आगम अच्छा है उसके अंदर उपदेश का। हाँ, धर्म किसे कहते हैं? जो संसार में भटकते हुए जीवों को, चतुर्गति में भ्रमते हुए जीवों को चार गति से निकाल कर मोक्ष में धर दे। चार गति में भटकते हुए जीवों को, चार गति में रुलते हुए दुखी होते हुए जीवों को चार गति से बचाकर मोक्ष में धर दे, उसे धर्म कहते हैं। अरे तेरे चार गति भटकते तेरे भगवान आत्मा को, और भगवान बना दें, सीधी गति में पहुंचा दें, अनंत काल का सुख तुझे प्राप्त हो जाए। ये सब सस्ता सौदा सस्ता है कि महंगा है? महंगा। एक तेरे 10-20 साल लगते हैं और तुझे अनंत काल का मोक्ष मिलता है, तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? लेकिन आपने मनुष्य भंग की कीमत आती नहीं है और उसको गंवाता है भैया, वो तो मूर्ख है, महामूर्ख है भैया। हाँ, इसलिए ज्ञानी जनों का साथ पकड़ो। वे ज्ञानी जन दिखाएंगे आपको कि ज्ञानी कि तू संसार में भ्रम रहा है, भोग रुल रहा है, फल क्या होगा इसका। और धर्म करेगा तो उसका फल क्या होगा, धर्म करने का फल क्या होगा, और भोगों में लगने का फल क्या होगा। जब फल दिखाई देगा ना तेरे को, तो अपना आप बदल जाएगा अंदर, तेरा सब बदल जाएगा अंदर में। भोगों में लगने का फल चतुर्भुज भ्रमण है, और धर्म में लगने का फल अनंत काल का मोक्ष है। आप क्या चाहिए नक्की कर लो भैया। जहाँ की ट्रेन पकड़ोगे वहीं पहुंचोगे। इधर ट्रेन पकड़ने से पहले नक्की करना पड़ेगा ना, ट्रेन कहाँ की पकड़नी है। और ट्रेन पकड़ने के बाद रोता फिर भी बाद में, मैं तो यहाँ की ट्रेन पकड़ ली, गलती पकड़ ली, गलती कर दी। अब गलती कर दी तो कर दी भाई, अब क्या हो सकता है। चलो है, अब कल आप तैयारी कर लो इसकी पेपर की, और परसों को फिर लोग अपन लोग जो है इस पेपर का एग्जाम आप लोग दो। ठीक है ना? चलो, निज निधि निज में बताए, मैं नदाई अनंत प्रकार तो है, प्रकार उसके लिए ज्ञानी मात्र शत वाले है। नवणों का। जय बोलो आशीष मणि माता की, जय जय हो। हो जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, सभी सभी को को जय। जय जिनेंद्र। ओ